बहुत ही यूनिक आइडिया मैं लेके आई हूँ और आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। तो देखिए, आपके घर में जैसे मैं पॉलीथीन को इकट्ठा करके रखती हूँ, सरफ की, नमकीन की, सोयाबीन की, हल्दी की पैकेट, तो सारी चीज़ें आपके पास भी, आपको पता है पॉलीथीन को जलाना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को यूज भी कर सकती हैं आप घर पे इजी तरीके से, और बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर ये सबसे भी बन के रेडी हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार काश मैं भी रखी होती और ये देख के बना लेती। तो कुछ ऐसा मैं बताने वाली। यहाँ पे देखिए, नमकीन की पैकेट मैंने ले लिया। नमकीन की पैकेट को कट कर लिया। कट करने के बाद ये जो थैला आती ना मिठाई उठाई, देखिएगा स्वीट मिठाई का ही दाब मतलब लिखा हुआ है, और उसको ऐसे कुछ केक उक लेने जाइएगा तो इस तरह की आपकी ये देते हैं कपड़े वाली पॉलीथीन। तो उसको आपको अगर लेके आना है, फिर घर में बहुत सारे कितना क्या करेंगी आप लोग भी। तो ये एक्चुअल में कपड़ा की होती है, और इसका भी मैं यूज बता सकती हूँ। तो देखिए, बीचों बीच से कट किया और ये चपका के फोल्ड किया रहता है। आप उसको कट मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसको चपका कर बड़े इजी तरीके से ये निकल जाती है, और बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे पॉलीथीन पे रख के दोनों साइड से कुछ इस तरह से पॉलीथीन पे रख के लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। अगर कम पड़े तो उसको ज्वाइंट कर लीजिए, नहीं तो दूसरे भी पॉलीथीन का आप ये बैग का थैले का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने चारों तरफ से बीच में पॉलीथीन रख दी और चारों तरफ से सिलाई चला लिया। सिलाई चलाने के बाद मुझे ना अब बीच की पार्ट जो मुझे बनानी है, तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रेला का भी पाउच मैंने रख लिया पैकेट को, और 4x4 इंच की स्क्वायर पीस मैंने एक निशान लगा के, इस पे चौक से निशान लगेगी नहीं, एक पेन से आपको 4x4 के इंसान के स्क्वायर कट करके और उसको आपको कट कर लेना। मैं बहुत ईजी तरीक़ा से बताने वाली हूँ, आप बस ध्यान देते रहिए। और इतनी अच्छी अच्छी ना कि लास्ट में जो मैंने बनाया उसको आप देखेंगे तो कहेंगे अरे यार ये तो पहले आपको बताना चाहिए था। तो लास्ट तक तो बने रहिए। इस पे भी आपको सिंपली फिर से वही लेना है थैला, और उसको भी चढ़ा देना, और कुछ चारों तरफ से आपको फिनिशिंग दे देनी है। सबसे बड़ी बात तो इसकी, अगर कॉर्नर को ना मतलब रेशियो से नहीं निकलते और इतने अच्छे काम करते ना। अब यहाँ पे मेरे पास ब्लाउज की लेस पड़ी हुई थी, साड़ी की लेस, ब्लाउज की लेस, ये आपका मन आप लगा सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने कहा चलो ये मैं लगा देती हूँ, इससे भी इसकी और खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से इसको इसमें अटैच दे दीजिए। और मैं चाहती तो इसको फोल्ड करके भी लगा सकती थी ये पॉलीथीन को, क्योंकि लेकिन मुझे दिखाना है कि मैंने उसी चीज़ को बनाया हुआ। कई सारे लोग हैं ना, बस दिखाते हैं, कटिंग कुछ और कर देती है, बना कुछ और देती। तो यहाँ पे देखिए, आपको सब दिख रही है कि मैंने यही पॉलीथीन का यूज़ किया था, जो थैला मैंने आपको दिखाया था उसी का। अब 4x4 को अब इस तरह से कुछ फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद जिसमें ज्वाइंट करना उसको भी फोल्ड कीजिए, और जिस 4x4 स्क्वायर बनाई है उसको भी फोल्ड करके इस तरह से आपको करके बीचों बीच में लगा देनी है सिलाई। और इसकी अगर थैले की बात करें तो 11 इंच लंबाई है और 13 इंच इसकी 11 इंच चौड़ाई और 13 इंच लंबाई की ये थैली है। तो आपको ऐसे कुछ बनाना है तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट आपको ले लेना। अब चौड़ाई में दूसरी तरफ से भी मैं कुछ इस तरह से दूसरे तरफ से भी फिक्स कर दूँगी। बस ये आपको मैं आइडिया दे रही हूँ। इस तरह से आप कपड़े को भी यूज कर सकती हैं। घर में बचे हुए बेडशीट के कपड़े हैं या पर्दे के कपड़े हैं, किसी भी चीज़ से। मैंने तो एक जुगाड़ आपको दिखाया कि वेस्ट टू वेस्ट चीज़ों से हम लोग कैसे चीज़ें बना सकते हैं। अब ये कॉर्नर आपका मन अगर फिनिशिंग देना चाहती हैं तो भी दीजिए, नहीं देना चाहती तो इस तरह ज्वाइंट रख के भी कर लीजिए, लेकिन फिनिशिंग से और अच्छी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच की पट्टी मैंने कट किया, और उसको इस पे पहले एक बार सिलाई कुछ इस तरह से आपको सिलाई चला के भी मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी वीडियो ना बिगिनर के लिए होती है। जिनको सीधी सीधी सिलाई आती है ना, वो भी मेरे हिसाब से, मैं जो सोचती हूँ कि मेरी वीडियो बस आप देखो और उसको देख के सेम टू सिलाई कर लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। इस वजह से मैं सारा प्रोसेस ही बता देती हूँ, कहीं भगाने की कोशिश नहीं करती हूँ। अगर ये भी आइडिया आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, बात करते करते आपको क्या करना, जो थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा निकली होगी चीज़ें सिलाई करने के बाद, तो उसको आपको कट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे इजीली आपके फोल्ड हो जाएंगे, और सारी चीज़ें की थैले से ही मैंने किया है। जो कि आप लोग को हमेशा कपड़े खरीदने जाओगे, सब्जी खरीदने जाओगे, अब तो सरकार प्लास्टिक वाली बैन कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत लोग चलते हैं, मतलब मिल जाती है सब्जी उब्जी की थैली में। लेकिन ये वाली कपड़े वाली
या और कुछ खरीदने जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की थैले ही आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वातावरण के लिए भी सही रहता है, हमारे लिए भी सही रहता है, क्योंकि उसको हम लोग बाद में कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और अपना काम आराम से आसानी से बन सकता है। अभी देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें इसका बनाने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना प्यारा मैंने बना के और फिनिशिंग दिया। अब कुछ इस तरह से इस टाइप भी मैं इधर भी कर दूँगी, दोनों तरफ फिनिशिंग हो गई। अब ये बन के रेडी हो गया आपका प्यारा सा ऑर्गेनाइजर। देखिए आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। टी शर्ट रखिए, मतलब कपड़ा जगह तो इतने अच्छे से बच जाती है ना कि अभी मैंने बंडी रखे हो, क्योंकि बंडी सारी ऐसी हो जाती है ना घर में कि यहाँ वहाँ फेंकी पड़ी, मतलब खुटी पे टांग दो तो वो सारी चीज़ें भी बेकार सी लगती है मुझे, तो मैंने इस ऑर्गेनाइजर को बनाया। अब उसके बाद अगर वो नहीं रखना तो कुछ डब्बे मेरे पास थे जो कि सिलाई उलाई में बहुत काम आते हैं, तो मैं ऐसे रख देती हूँ ना टेबल वेबल पे, तो फैल जाती है, तो उसके लिए भी मुझे ये चाहिए थे। तो मैं डिसाइड कर ली दोनों में से जो भी मुझे अच्छा लगा, और दोनों ही मुझे बहुत प्यारा लग रहा था कि चलो ऐसे कुछ बना के रखूँगी तो लोगों को देख के भी अच्छा लगेगा। अब दूसरा मैं ऑर्गेनाइजर में आपको बता, देखिए यहाँ पे हल्दी की पैकेट लिए और पीछे नीचे देखिए मैंने जब कट किया तो थोड़ी सी हल्दी लगी थी, उसको मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया। कपड़े से साफ में 5 इंच की चौड़ाई है और लंबाई तो आपने देख लिया, स्क्रीन पर मैं सारी चीज़ें दिखाती रह रही हूँ। इसे लंबा भी आप रख सकती हैं और 2-3 इंच लंबा कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हल्दी की पैकेट यूज़ कीजिए, मतलब मेरी प्लास्टिक की, मतलब मैं बोली ना कि मैं बस एक आइडिया लेके आपके साथ आई कि आप क्या क्या बना सकते हैं इस तरह के प्लास्टिक की थैले को। आप नमकीन और सारी चीज़, अभी सर्फ एक्सेल की भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को ले लिया। ये भी मेरी सूट की पुरानी सूट थी, उसकी डोरमेट मैंने बना के डाली हुई है पुरानी पुरानी सूटों को। वहाँ पे जाके देखो इतने प्यारे बनाई ना, उसी में से कुछ कपड़े बचे हुए थे तो फिर से उस पर रख के सिलाई करनी है। सिलाई करने में आपको बीच में 2 इंच की दूरी छोड़ देनी है जहाँ पे आपको सिलाई नहीं चलानी है, क्योंकि सिलाई चलाने के लिए नहीं बल्कि उसको फोल्ड करने के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि एक ही साइड मुझे कपड़ा लगा रही हूँ और दोनों साइड नहीं लगा रही। लेकिन आपका मन आपके ऊपर, आप दोनों साइड कपड़ा लगा सकती हैं, लेकिन मैंने एक ही साइड लगाया। बहुत 5 मिनट के अंदर ये सब बन के रेडी हो जाती है। देखिए इसको इस तरह से और डोरी को खींचिए और फोल्ड कीजिए, ईजिली आपके निकल जाती है। और सिलाई भी ध्यान रखिए कि प्लास्टिक पे कितनी अच्छी सिलाई चल रही है, कहीं धागा हो गए नहीं टूट रहे हैं। हाँ मोटे जहाँ पे आती है तो वो थोड़ी बहुत तो दिक्कत करती है, वो तो कपड़े पे भी दिक्कत करती है। लेकिन आप ये मत परेशान रहिएगा कि प्लास्टिक पे है पता नहीं सिलाई चलेगी या कट जाएगी। देखिए कितनी ईजी तरक्की से, मतलब तरीके से सिलाई चल रही है। अब मैं पलट के जो 2 इंच की दूरी, मतलब मैंने जगह छोड़ी थी ना, उस पर भी मैंने सिलाई चला लिया। अब सिलाई चलाने के बाद कुछ इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ, अब इसमें क्या काम करना वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत प्यारा लगेगा। अब देखिए येलो कलर का वो रेपर था तो कितना प्यारा लग रहा है ना, मैंने दोनों तरफ से भी नहीं किया, फिर भी इसकी खूबसूरती उस पॉलीथीन से भी कहीं अधिक बढ़ रही है। तो देखिए इस तरह से भी आप अपने घर पे बेकार पड़ी हुई पॉलीथीन वॉलीथीन का भी यूज कर सकती हैं, पैकेट वैकेट का। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब सबके घर में भाई मोबाइल तो होते ही हैं, आजकल मोबाइल के बिना किसकी ज़िंदगी रह गई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रहता है ना, तो मोबाइल रखने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कुछ आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना लीजिए और कभी कहीं भी चार्ज लगा दीजिए, ट्रेन व्रेन में जाइए तो भी लेके जाइए, वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। अब सर्फ एक्सेल तो आपको भी पता हर किसी के घर में आता है और बड़ी पैकेट आती है, तो यहाँ भी मैंने सर्फ एक्सेल का एक पैकेट लिया, उसको भी साफ़ करके फिर से उसमें से 2 इंच की चौड़ाई में इस चौड़ाई में मैंने कट कर लिया, मतलब चौड़ाई लंबाई की तरफ से 2 इंच की चौड़ाई में कट कर। अब यहाँ पे लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई आपकी 9.5 इंच की बची है। आप इसको भी प्रॉपर देखिए और इसकी भी मैं आपको आज बता ही दूंगी इसका भी इस्तेमाल। अब मैंने फिर से वही कपड़े बचे हुए थे, मैंने फिर से वही सिलाई प्रोसेस जो आपने हैंगर में किया, जो कि क्या कहते हैं मोबाइल टांगने वाला काम किया ना, तो उसी तरह इस पर भी मैं सब चारों तरफ से सिलाई चला के और एक जगह 2 या 3 इंच की कपड़ा को मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं कहीं भी डबल उसका यूज नहीं कर रही हूँ कपड़े का। अगर डबल कपड़ा यूज करेंगी तो दोनों तरफ से कपड़ा चलाइए, तो उसमें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे धागे सिकुड़ गए थे तो उसको मैंने कट कर लिया। अब चारों तरफ से आपको सिंपली सिलाई चलानी, बस एक सीधी सीधी सिलाई आनी चाहिए आपको, जिससे आपको ये लगे कि मतलब सिलाई चलाने आती है। तो आप आराम से ईजी से मेरी वीडियो देख के ऑर्गेनाइजर घर पे बना सकती हैं और जुगाड़ लगा सकती हैं और मम्मी पापा का दिल ना एकदम खुश कर सकती हो, पैसा भी बचा सकती हैं। और किसी को बना के देंगे भी ना तो उनको भी यकीन नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें आप घर पे बनाई हैं।
और पता है आपको, हम लोग के पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन हम लोग की मम्मी उम्मी ना, मेरी मम्मी या आपकी मम्मी, किसी जो सामान को, ये सारी चीज़ों को बनाओ और उसको ऑर्गेनाइज करो ना, उन लोग को बहुत पसंद आता है। घर की चीज़ें बनी हुई, जैसे हम लोग को घर की खाना पसंद है ना, होटल में लाख खाना खा के आओ, लेकिन ऐसा लगता नहीं, 2-4 दिन खाइए, लेकिन घर पर जो बना हुआ था उसका टेस्ट ही अलग होता। तो उस तरह ये सारी चीज़ों का भी महत्व है। एक तो अपने आप में ये काम आती है और उसको बनाइए तो फिर ये भी होता ना कि कितना प्यारा बन गया, और सामान डेकोरेट करिए और प्यारा लगता है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई में मैंने पट्टी, दो मतलब 2.5 इंच की कट की थी ना, उसी में से मैंने कुछ इस तरह से पट्टी निकाला। अब जिस तरह इस पट्टी को ऐड किया है, उसी तरह आपको भी इसको फिर से जोड़ के और ज्वाइंट करके फोल्ड कर लेनी है। अब देखिए नीचे तो बेस मेरा वाइट हो गया, इससे कुछ पता ही नहीं चला कि प्लास्टिक की बनी। अब बीच में से फिर से कट कर मतलब निशान लगा लेना है, और उसको जिधर कपड़े की तरफ है ना, तो कपड़े की तरफ और प्लास्टिक की तरफ से लेके इस तरह से दोनों साइड पे आपको मतलब सिलाई चलानी है। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी आइडिया पसंद आ रही होगी ना, तो जब तक मैं सिलाई चला रही हूँ तो तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये दिमाग लगाइए कि आखिर मैं बना क्या रही हूँ, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी कि बेकार लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। घर के काम तो आपको पता ही है हम लोग कितना मैनेज करके कामों को करते हैं, फिर ये वीडियो बनाते हैं, फिर आपसे पोस्ट करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है, और कमेंट करेंगे तो आपको अगर अच्छा लगे तो ही कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। देखिए कितना प्यारा आप ये बन के एक और ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं कि पाइप खोजिए तो ये खोजिए, पेपर सिंपली सबके घर में पेपर होता है, पेपर लीजिए, कुछ इस तरह से फोल्ड कीजिए। अब चूड़ी है, चूड़ी को कहीं ले जा रही हैं, ले आ रही हैं, घर ही में रख रही हैं, एक्स्ट्रा हो जाती है। अब मेरी ये वार्डरोब इतनी एक्स्ट्रा हो गई अलमारी ने कि चूड़ी भर गई, तो कुछ इस तरह से मैंने सोचा बना के आपके साथ शेयर भी कर दूं और मेरा काम भी बन जाए। तो देखिए कुछ इस तरह। अब एक वॉल क्लॉक आती है, वो चपकाने वाली होती है, या हुक लगा दीजिए घर पे सिंपली। तो कैसा लगेगा आइडिया, पसंद है तो लाइक